नमस्कार बच्चों। आज हम संस्कृत विषय का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें आज हम संस्कृत में कारक पढ़ेंगे। तो आइए देखें कारक परिचय। कारक परिचय। तो बच्चों, कारक शब्द क्री धातु और रुल प्रत्यय से बना है। क्री धातु है बच्चों और रुल प्रत्यय है, जिसका अर्थ है करने वाला। आइए देखिए कारक किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कह रहे हैं कि जो शब्द क्रिया शब्दों के साथ, जो हम क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, जो हम, वो हमारी क्रियाएं ही तो हैं। तो उन क्रियाओं के साथ जो शब्द संबंध जोड़ते हैं उन शब्दों को कारक कहा जाता है। यहाँ पर बच्चों हमने देखिए विभक्ति लिखी है, कारक लिखा हुआ है, चिन्ह यानी पहचान लिखा हुआ है। तो आइए देखें विभक्ति। प्रथमा विभक्ति है, कारक है कर्ता कारक और इसका चिन्ह है ने। बच्चों इसका लक्षण है, इसकी पहचान है काम करने वाला। द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है, कर्म कारक का चिन्ह है को। इसका अर्थ यह है कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, मतलब जिस शब्द पर, व्यक्ति पर, वस्तु पर, जो भी हो, उस पर क्रिया का फल पड़े तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। तृतीय विभक्ति करण कारक, इसका चिन्ह है से के द्वारा। से के द्वारा कहाँ प्रयोग होता है? जिस साधन से क्रिया की जाती है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कहते हैं जैसे कलम से लिखा या कलम के द्वारा लिखा, तो लिखने का कार्य किससे सिद्ध हो रहा है? कलम के द्वारा ही तो हो रहा है, तो कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। बच्चों यहाँ पर जिसके लिए काम हो, तो किसके लिए काम हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे दीपक प्रकाश के लिए है, तो दीपक किसके लिए? प्रकाश के लिए है। तो प्रकाश के लिए यानी प्रकाश में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक, इसका चिन्ह है से अलग होने पर। बच्चों अब आप यहाँ देख रहे हैं से चिन्ह करण कारक में भी है और से चिन्ह अपादान कारक में भी है। लेकिन से कारण, से में किसी चीज़ के द्वारा या किसी चीज़ से, किसी वस्तु से कार्य सिद्ध हो रहा है, और यहाँ पर अलग होने के अर्थ में है। तो कह रहे हैं जिससे कोई वस्तु अलग हो। जिससे कोई वस्तु अलग होती है, जहाँ से अलग हो रही है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसका चिन्ह का के की। रा रे री ना ने नी भी है बच्चों इसका चिन्ह। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़े वह संबंध कारक होता है। संबंध कारक का चिन्ह का के की है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, इसका चिन्ह में पर। इन चिन्हों का प्रयोग वहाँ होता है जिस स्थान पर क्रिया हो अथवा जहाँ कर्ता कोई कार्य करे। जिस स्थान पर क्रिया हो रही है या कर्ता जो है वो जिस स्थान पर या जिस जगह पर कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर उस स्थान में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग होता है। संबोधन, यहाँ पर बच्चों प्रा लिख के मैंने 0 लिखा है, इसका मतलब प्रथमा विभक्ति है यह। संबोधन और प्रथमा विभक्ति दोनों एक ही हैं बच्चों। प्रथमा विभक्ति और संबोधन में केवल एक अंतर है कि प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप में विसर्ग का प्रयोग होता है और संबोधन के चिन्ह में संबोधन के चिन्ह में एक वचन में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। संबोधन और प्रथमा विभक्ति दोनों एक ही हैं। संबोधन का चिन्ह है हे भो अरे। आइए बच्चों कारक चिन्हों के प्रयोग द्वारा संस्कृत में अनुवाद
किस तरह से किया जाता है, वाक्य किस तरह से संस्कृत में बनाए जाते हैं, आइए देखें। प्रथमा विभक्ति है यहाँ पर। कर्ता, हमने यहाँ पर लिखा है कि कर्ता कारक है और इसका चिन्ह क्या है, ने है। तो ने का चिन्ह का प्रयोग वाक्य में किस तरह से हुआ। हमने पहला वाक्य लिखा राम पढ़ता है, तो और यहाँ दूसरे में लिखा राम ने पढ़ा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं ने का चिन्ह नहीं आ रहा है। बच्चों आप कर्ता कारक के चिन्ह के द्वारा अगर हम वाक्य बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में कर्ता का चिन्ह आपको दिखाई दे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ राम पढ़ता है, इसमें ने का चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है, ने नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के रूप का ही प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर देखिए राम ने पढ़ा, तो यहाँ पर ने दिखाई दे रहा है, तो ने के कारण हम कर्ता कौन है, राम है, तो राम में हम प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा राम पढ़ता है के लिए संस्कृत में वाक्य लिखा रामा पठति, और राम ने पढ़ा के लिए लिखा है रामा अपठत। तो यहाँ पे वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है कि राम पढ़ता है यानी पढ़ रहा है, तो हमने पठति लट लकार का रूप लगाया क्रिया में। और यहाँ पर राम ने पढ़ा यानी पढ़ चुका है, वह भूतकाल में हो गया यानी लंग लकार में हो गया, तो हमने लंग लकार के धातु रूप का एक वचन का यहाँ रूप लगाया, तो रामा अपठत हुआ। तो आप देख रहे हैं ने के कारण राम में कर्ता कौन है, राम है, तो ने कर्ता में हमने प्रथमा विभक्ति के एक वचन का शब्द रूप लगाया। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को है। अब यहाँ पर देखिए वह गीत को गाता है, तो आप देख रहे हैं वह गीत को गा रहा है। तो अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो गाता है, वह क्या गाता है, गीत को गाता है। तो कर्म क्या कर रहा है, गीत गाने का कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि गाता है जिस पर क्रिया का फल पड़े, तो गीत पर ही तो फल पड़ रहा है क्रिया का। तो हम यहाँ पर को के चिन्ह के कारण गीत में द्वितीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो लिखा हमने वह गीत गाता है, वह के लिए सह, गीत के लिए गीतम, द्वितीय विभक्ति के एक वचन का शब्द रूप लगाया, और गाना गाता है के लिए गायति, सह गीतम गायति। इस तरह से वाक्य बनाया। आइए अगला वाक्य देखिए बच्चों। तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या है, से के द्वारा। तो से के द्वारा, तो बच्चों आपको अभी मैंने समझाया भी है कि करण कारक के चिन्हों के साथ ही विभक्तियों के का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि से के द्वारा, तो जिसके द्वारा कार्य किया जाए। कह रहे हैं कि जिस साधन से कोई क्रिया की जाए। तो बालक गेंद से खेलता है, तो खेलता है, खेलने की क्रिया हो रही किससे हो रही, किस साधन के द्वारा हो रही, गेंद से हो रही है ना। तो गेंद से खेलता है या गेंद के द्वारा खेलता है। तो यहाँ पर हम जिस साधन के द्वारा वह खेल रहा है, क्रिया कर रहा है खेलने की, उस साधन में तृतीय विभक्ति होगी। तो बालक गेंद से खेलता है, तो गेंद से, आप देख रहे हैं से का चिन्ह आया यहाँ पर। तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, तृतीय विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। और गेंद एक है, तो एक वचन का शब्द रूप लगाएंगे तृतीय विभक्ति का। तो हमने लिखा बालक के लिए बालका, गेंद के लिए लगाया कंदुकेन, और खेलता है क्रिया है हमारी, तो इसके लिए लगाया क्रीडति। बालका कंदुकेन क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है। चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है के लिए। कह रहे हैं कि राम ने पुस्तक को ज्ञान के लिए पढ़ा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हो रहा है कि जिसके लिए काम हो अथवा जिसको कुछ देना या लेना हो। तो यहाँ पर जिसके लिए काम हो, किसके लिए काम हो रहा है, राम ने पुस्तक को ज्ञान के लिए पढ़ा। वह पुस्तक को पढ़ रहा है, किसके लिए पढ़ रहा है, ज्ञान के लिए पढ़ रहा है ना। यह भी तो एक काम ही है, नहीं तो पुस्तक ऐसी थोड़ी कोई पढ़ेगा, ज्ञान के लिए तो पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो राम ने पुस्तक को ज्ञान के लिए पढ़ा। तो आप देख रहे के लिए चिन्ह आ रहा है यहाँ पर। तो के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह है, तो इसके लिए के योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, किसमें, ज्ञान शब्द में।
तो ज्ञान का चतुर्थी विभक्ति का रूप होगा एक वचन में ज्ञानाय। तो हम लिखेंगे राम ने कर्ता हो गया तो रामा लिखा। पुस्तक को, तो आप देख रहे हैं यहाँ कर्म हो गया तो पुस्तकम लिखा। ज्ञान के लिए चतुर्थी विभक्ति का रूप लगाया, ज्ञानाय हुआ। और पढ़ा यानी पढ़ चुका, ये यहाँ पे हमने वर्तमान काल यानी लट लकार का की क्रिया लगाई थी क्रीडत में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लंग लकार यानी भूतकाल की क्रिया है पढ़ा, तो यहाँ पर हमने लगा अपठत। रामः पुस्तकम ज्ञानाय अपठत। इस तरह से वाक्य बना। पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह से अलग। बालक घर से बाहर खेलता है, कह रहे कि जिससे कोई वस्तु अलग हो या कोई व्यक्ति अलग हो, तो जिस स्थान से अलग हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा बच्चों। तो बालक बाहर खेलता है, किससे बाहर खेल रहा है? घर से बाहर। इस तरह से आप प्रश्न कर लें कि बालक किससे बाहर खेलता है? घर से बाहर। तो घर से बाहर खेल रहा है तो घर से क्या हो रहा है? बालक अलग ही तो हो रहा है। तो यहाँ पर हम से का चिन्ह भी आया है, लेकिन किसके अर्थ में आया? अलग होने के अर्थ में। से के द्वारा होता तो तृतीय विभक्ति का हम यहाँ पर शब्द रूप लगाते, लेकिन यहाँ घर से बाहर यानी घर से वह अलग हो रहा है बालक, तो यहाँ पर हम घर में पंचमी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ घर से के लिए हमने यहाँ पंचमी विभक्ति का शब्द रूप लगाया गृहात। तो पूरा वाक्य बना बालक के लिए बालका, घर से के लिए शब्द बना गृहात, बाहर के लिए बहि और खेलता है के लिए क्रीडति। बालका गृहात बहि क्रीडति। इस तरह से बच्चों वाक्य बना। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, इसका चिन्ह है काके की। गणेश महादेव के पुत्र हैं। तो यहाँ पे क्या हमने आपको अभी क्या बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़े, और तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संज्ञा से संज्ञा शब्दों का संबंध भी जुड़ता है, संज्ञा से सर्वनाम शब्द का भी संबंध जुड़ता है। तो जहाँ पर ये संबंध जुड़ते हैं उसमें, जिसमें ये संबंध जुड़ते हैं उसमें जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं काके की चिन्ह है, रारेरी चिन्ह भी है, नाने नी भी चिन्ह संबंध कारक का ही है। तो गणेश महादेव के पुत्र हैं। तो गणेश, प्रश्न कर लीजिए आप इस तरह से, गणेश किसके पुत्र हैं? तो महादेव के। तो आप देख रहे हैं के यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आया है, तो हमें महादेव शब्द में षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप का प्रयोग करना है। किसके लिए? इस चिन्ह के अनुसार, क्योंकि षष्ठी यह संबंध कारक का चिन्ह है के। तो गणेश महादेव के पुत्र हैं, तो महादेव में हमने षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप लगाया तो महादेवस्य रूप हुआ। तो गणेशः महादेवस्य पुत्रः अस्ति, गणेश महादेव के पुत्र हैं। इस तरह से वाक्य बना। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, इसका चिन्ह है में पर। शेर वन में रहता है। तो आप देख रहे हैं में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक का चिन्ह है, तो इस चिन्ह के कारण हम यहाँ पर वन में सप्तमी विभक्ति का शब्द रूप का प्रयोग करेंगे। कह रहे हैं कि जिस स्थान पर क्रिया हो अथवा जहाँ कर्ता क्रिया करे, जिस स्थान पर क्रिया हो रही है या कर्ता जहाँ पर क्रिया कर रहा है उस स्थान में सप्तमी विभक्ति होगी। तो शेर रहता है, कहाँ रहता है? वन में रहता है। तो रहने की क्रिया शेर कहाँ कर रहा है? वन में कर रहा है। तो वन में हमें सप्तमी विभक्ति के एक वचन के शब्द रूप का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ लिखा वने। शेर के लिए सिंहा, वन में के लिए वने, और रहता है के लिए वसति। और निवसति शब्द भी लिख सकते हैं बच्चों। तो सिंहा वने वसति। तो बच्चों आपने देखा मैंने किस तरह से आपको यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में अनुवाद बताया। संबोधन, संबोधन का चिन्ह है बच्चों हे अरे भो। इसका प्रयोग बच्चों हम तब करते हैं जब किसी को पुकारा जाता है, जैसे हे राम या हे मित्र। इस तरह से किसी का भी नाम लेकर हम उसे पुकारते हैं तो वहाँ पर हम संबोधन कारक के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों संबोधन कारक, संबोधन और प्रथमा विभक्ति दोनों एक ही है। प्रथमा विभक्ति के ही शब्द रूप संबोधन में प्रयोग किए जाते हैं। केवल प्रथमा विभक्ति में
विसर्ग लगाया जाता है शब्द रूपों के साथ, और संबोधन में नहीं लगाया जाता है, संबोधन का चिन्ह लगाया जाता है। तो बच्चों, अब मैं आपको सभी विभक्तियों का प्रयोग करते हुए वाक्य बताऊंगी कि किस तरह से कर्ता से लेके और संबोधन तक के चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाया गया है। आइए देखें। हे रमेश, राम ने विज्ञान की पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर बगीचे में पढ़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाक्य इस तरह से हमने बनाया। तो यहाँ पर आप देखिए, हे रमेश के लिए हमने क्या लिखा, संबोधन है यहाँ पर। तो हे रमेश के लिए लिखा हमने हे रमेश। राम ने, तो आप देख रहे हैं ने कर्ता, कारक का चिन्ह है ने, तो यहाँ लिखा रामः। विज्ञान की, तो यहाँ पर देख रहे हैं का की के, तो की क्या है, संबंध कारक का चिन्ह है। तो विज्ञान में हमने लगाया षष्ठी विभक्ति क्या है, एक वचन, विज्ञानस्य। पुस्तक को हमारा कर्म कारक का चिन्ह है, तो हमने यहाँ लगाया पुस्तकम। ध्यान से, यहाँ पर आप देख रहे हैं करण कारक का चिन्ह से, तो ध्यान से के लिए हमने लगाया तृतीय विभक्ति का शब्द रूप ध्यानेन। ज्ञान के लिए, तो ये क्या है, संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए, तो हमने यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का शब्द रूप लगाया ज्ञान के लिए, शब्द के लिए ज्ञानाय। घर से बाहर जाकर, तो घर से बाहर आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग होने के अर्थ में है कि घर से बाहर जा रहा है। तो यहाँ घर में हमने पंचमी विभक्ति का रूप लगाया गृहात। बाहर के लिए बहि और जाकर के लिए बहिर्गत्वा, गत्वा शब्द लगाया तो वही बहिर्गत्वा शब्द बना। बगीचे में, तो अधिकरण कारक का चिन्ह है में, आप देख रहे हैं अधिकरण कारक का चिन्ह है। बगीचे में पढ़ा, तो यहाँ पर हमने बगीचे में के लिए उद्याने शब्द लिखा और उसके बाद हमने पढ़ा के लिए अपठत लिखा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर आपको सभी विभक्तियों का में अनुवाद करना सिखाया और सभी कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य में पूरा अनुवाद आपको करके बताया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हे रमेश, रामः विज्ञानस्य पुस्तकं ध्यानेन ज्ञानाय गृहात् बहिर्गत्वा उद्याने अपठत्। तो पूरा वाक्य इस तरह से बना कि हे रमेश, राम ने विज्ञान की पुस्तक को ध्यान से ज्ञान के लिए घर से बाहर जाकर बगीचे में पढ़ा। तो इस तरह से पूरा वाक्य बना। बच्चों, आज हमने कारक चिन्हों का प्रयोग करते हुए संस्कृत में अनुवाद करना सीखा। आशा करती हूँ आपको अच्छे से कारक का ज्ञान हो गया होगा, अच्छे से कारक आपको समझ में आ गया होगा कि कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, और इन चिन्हों के द्वारा हम विभक्तियों में, इन चिन्हों के द्वारा हम किस तरह से संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं, किस तरह से हमें इन चिन्हों के द्वारा यह पता चलेगा कि हम इसमें किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे और वहाँ पर किस विभक्ति का शब्द रूप लगाना है, हमें कितने वचन में लगाना है। यह सब बातें मैंने आपको आज बताया और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। बच्चों, आपका गृह कार्य है, आप प्रत्येक कारक चिन्ह से, जितने भी कारक चिन्ह हैं उनमें से हर कारक चिन्ह से एक एक वाक्य आप बनाकर संस्कृत में उसका अनुवाद करेंगे। आशा करती हूँ आपको मैंने जो भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।